डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पेपर हुआ है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 और 21 का, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला MCQs आपके पास है, मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स द नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज। अब नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का जो अमल है वो एक्सक्रीशन कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जब लफ्ज़ मोर कंसनट्रेटेड आ जाए तो इसे हम हाइपर कहते होते हैं, तो ये हमारे पास हाइपरटोनिक कहलाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है अ प्लांट इज अडॉप्टेड टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। अब जो फ्रेश वाटर के अंदर प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनमें हम उन्हें देखने जा रहे हैं, तो वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपके पास यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ डैश। यूरिया किसकी डिटॉक्सिफिकेशन फॉर्म है? वो अमोनिया की होती है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है कि लीवर एक्ट एज स्टोरेज हाउस ऑफ डैश। कि लीवर जो है वो किस चीज़ को स्टोर करता है? ज़्यादातर ग्लाइकोजन को, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिस्ट इन डैश। अब रिलेशनशिप की बात आ रही है तो ये इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, यानी कि इसमें साख्त या फंक्शन जो होते हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ख़ास तौर पे जो आपके पास आर्थ्रोपोडा हैं उनकी हम बात करते हैं, तो इसमें आपके पास इंसेक्ट्स आ जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट को हम यूरिक एसिड कहते हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। एल्डोस्टेरोन प्ले रोल इन डैश। अब एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन लूप ऑफ हेनले, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोथर्म। कौन सा जो है वो हेट्रोथर्म है? वो बैट्स है इनमें से, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट MCQs है मोस्ट लैंड मैमल्स रेस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय राइजिंग देयर डैश। कि लैंड मैमल्स की बात हो रही है तो ये किस चीज़ को बढ़ा लेते हैं? फर्ज को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट MCQs है कंट्रैक्टाइल रिंग इन साइटोकिनेसिस इज फॉर्म बाय डैश। के साइटोकिनेसिस में जो कंट्रैक्टाइल रिंग होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? एक्टिन और मायोसिन की वजह से, तो करेक्ट आंसर डी होगा, बी एंड सी। नेक्स्ट है कि माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग डैश। कि माइटोटिक जो अपरेटस होते हैं वो किस दौरान तरतीब पाते हैं? मेटाफेज के दौरान। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट MCQs है कि सिंड्रोम हैविंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 इज सिंड्रोम। अब जिसमें ट्राइसोमी 18 है ये एडल्ट्स कहलाते होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपके पास सी होगा। नेक्स्ट MCQs है कि ऑल आर रिलेटेड टू X0 सिंड्रोम एक्सेप्ट डैश। कि सारे जो हैं वो X0 से बिलोंग करते हैं सिवाय एक के ब्रॉड फेस है वो। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट MCQs है कि मोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिस्ट इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग डैश। जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स हैं उनकी बात हो रही है, तो ये G1 फेज में होते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट MCQs है एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जो होती है वो मियोसिस 1 होती है। करेक्ट आंसर ए है। सेल साइकिल्स इन्वॉल्व्स डैश। सेल साइकिल में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सेल्स, रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड सेल डिवीजन, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट MCQs है द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिन थ्रेड्स हैविंग लेंथ ऑफ डैश। अब इनकी लेंथ जो होती है वो क्रोमोसोम्स की कितनी होती है? वो करेक्ट आंसर जो है वो ए है, 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट आपके पास है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग डैश। के होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी अलैदगी कब होती है? ड्यूरिंग प्रोफेज। करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट MCQs है द ट्यूमर विच इज लोकलाइज्ड एंड नॉट ट्रांसफर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एक ही जगह पे फिक्स रहती है ट्यूमर, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बेनाइन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।